जो लिस्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वेल्स की लिस्ट है, जिन वेल्स ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा कॉइन्स में कर रखा है उसकी लिस्ट है। तो जहाँ पर शिबा इनू सेकंड नंबर पे आ रहा है और फर्स्ट नंबर पे आपको इथेरियम और इस तरीके से सारे जो टोकन्स हैं उनकी लिस्ट है। अगर अमाउंट की बात करूं तो यहाँ पर सबके मैंने अमाउंट की भी एक लिस्ट दे दी है कि वेल्स ने कितने कितने अमाउंट्स में कौन कौन से जो कॉइन्स हैं टोकन्स हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो कहीं ना कहीं आप भी इस तरह का एक आइडिया ले सकते हैं कि अगर आप फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो किन किन कॉइन्स और टोकन्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे शिबा इनू तो खैर है ही है, लोगों को पता है कि शिबा इनू का फ्यूचर बहुत अच्छा है, स्पेशली वेल्स को बहुत अच्छे से पता है क्योंकि सेकंड नंबर पे है, इतने ज़्यादा अमाउंट में शिबा इनू इन्होंने परचेस कर रखा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बहुत अच्छा रिटर्न इनको मिल जाए। जो लोग बोल रहे हैं कि शिबा इनू आगे नहीं बढ़ेगा, वो एक बार इस डेटा को जरूर चेक कर लें कि वेल्स जो इन्वेस्टमेंट करने में इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, इतना ज़्यादा उनको अनुभव है इस चीज़ के बारे में, किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए किस में नहीं, वहीं ये शिबा इनू को सेकंड नंबर पे रखा गया है। और एक तरफ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि 9th नंबर पे अगर आप देख पा रहे हैं मैना, MANA, माना बोलें मेना बोलें जो भी है, ये डिसेंट्रलाइज्ड की एक करेंसी है। ये मेटावर्स से रिलेटेड है क्योंकि डिसेंट्रलैंड अगर आपने देखा हो, मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में डिस्कस भी किया था डिसेंट्रलैंड के बारे में। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मेटावर्स के अंदर कनेक्ट हो सकते हैं। सो माना जो है इसकी करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी बोल सकते हैं या फिर इसका टोकन बोल सकते हैं, कॉइन बोल सकते हैं। तो मैना के अंदर भी वेल्स ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो अगर आप अभी भी प्लान कर रहे हैं कोई और इन्वेस्टमेंट प्लान करने की या फिर आपके पास अभी भी फंड पड़ा हुआ है तो आप इसके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं ये भी बताऊंगा कि आप माना को किस तरह से परचेज कर सकते हैं। ये तो मैंने बता दिया माना के बाद में। वापस आते हैं हम शिबा इनू की तरफ। तो शिबा इनू से रिलेटेड एक न्यूज़ और आ रही है जो कि स्टीवन कूपर की तरफ से है, CEO हैं बिगर एंटरटेनमेंट के। और बिगर एंटरटेनमेंट आए दिन नई नई बर्निंग्स करता रहता है। और बर्निंग की बात करें तो अभी लास्ट 24 आवर्स में 21 मिलियंस के अप्रॉक्स शिबा इनू बर्न हुए हैं। और अभी स्टीवन कूपर ने एक प्लान कह सकते हैं, एक प्लान बताया है कि किस तरीके से हम जो शिबा इनू की जो सप्लाई है उसको ख़त्म कर सकते हैं, मतलब सप्लाई को कम कर सकते हैं। तो एक इस तरह का अगर प्लान की बात करूं तो वो प्लान इस तरीके से है। टोटल सप्लाई अभी शिबा इनू की अवेलेबल है इतनी, साथ में नंबर ऑफ होल्डर्स वो ये बोल रहे हैं कि अभी शिबा इनू के लगभग 11,70,000 से ज़्यादा होल्डर्स हैं। बिल्कुल शिबा इनू के होल्डर्स जो हैं बढ़ गए हैं। तो 11,70,000 अभी इस समय जो शिबा इनू के होल्डर हैं, अगर ये बढ़कर दुगने लगभग 20 लाख तक हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं पर होल्डर शिबा इनू की जो अमाउंट है वो इतनी आने वाली है। तो इसके हिसाब से जो स्टीवन कूपर है इनके हिसाब से जो सप्लाई होगी वो ख़त्म हो जाएगी लेकिन डिमांड ख़त्म नहीं होगी। सो इस तरह का एक मैथ इन्होंने लगाया है जिससे शिबा इनू की जो सप्लाई है वो ख़त्म हो जाएगी और जो इसकी डिमांड है वो बराबर उतनी ही बनी रहेगी। तो कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा बेनिफिट अपन को हो सकता है। तो ये एक मैंने मैथ लगाई, तो इतना आसान भी नहीं है क्योंकि अभी धीरे धीरे जो इसके होल्डर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली बढ़ रहे हैं अगर हम लास्ट कुछ नंबर से कंपेयर करें। तो अभी टाइम लगेगा इस चीज़ को, बट इनकी जो मैथ है वो इस हिसाब से है। तो इस तरह की दो न्यूज़ हैं। लास्ट में ये जरूर ध्यान रखिएगा जो मैंने माना के हिसाब से बताया है वो उसका एक जो माना मैंने आपको बताया है उस कॉइन को जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि मेटावर्स से वो कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं वो भी आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। लगभग अभी इस समय 231 रुपये इसकी कीमत है पर माना की। तो आप देख लीजिएगा अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो आपको। और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।